राधे राधे। बच्चों सुनो, आज मैं तुमसे महाशिवरात्रि की बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोग इस दिन को केवल एक पर्व समझते हैं, पर मैं कहता हूं ये एक अवसर है, अपने जीवन को बदल देने का अवसर। महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह रात्रि है जब तुम्हें भगवान को ढूंढने बाहर नहीं जाना, अपने भीतर उतारना है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। चतुर्दशी तिथि 14 फरवरी की रात्रि से प्रारंभ होकर 15 फरवरी की संध्या तक रहेगी। परंतु सुनो बच्चों, भगवान तिथि से नहीं भावना से प्रकट होते हैं। घड़ी मत देखो, भाव देखो। रात्रि के 12 बजे के आसपास जब संसार सो रहा होगा, उस समय यदि तुमने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय पुकार लिया तो समझो तुम्हारी पुकार सीधा कैलाश तक जाएगी। बच्चों, उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है। उपवास का अर्थ है उप अर्थात पास, वास अर्थात रहना, भगवान के पास रहना। यदि पूरे दिन तुमने क्रोध नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखा, तो वही सच्ची शिवरात्रि है। तुम लोग पूछते हो महाराज जी इस दिन क्या करें? मैं कहता हूं रात को एक दीपक जलाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते समय अपने मन की अशुद्धियां भी अर्पित कर दो। कहो भोलेनाथ मेरा अहंकार ले लो, मेरा क्रोध ले लो, मेरा भय ले लो। बच्चों, शिव भोलानाथ हैं, उन्हें आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। जो इस रात जाग गया उसका भाग्य जाग गया। याद रखो, शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार की अंतिम सीमा और उसके बाद प्रकाश का उदय। तुम्हारे जीवन में जितना भी अंधकार है उसे इस रात महादेव के चरणों में रख दो। और एक बात, नाम जप बिना कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय धीरे धीरे शांत मन से प्रेम से जब जप करते करते आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना शिव तुम्हारे पास बैठ गए हैं। बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं इस महाशिवरात्रि केवल पूजा मत करना, अपने जीवन को शिवमय बना देना। हर महादेव बोलो और मन में संकल्प करो, अब से जीवन सत्य प्रेम और करुणा में बिताएंगे। भोलेनाथ तुम सब पर कृपा करें, तुम्हारे घर में शांति हो, हृदय में भक्ति हो और अंत समय में शिव नाम स्मरण हो। रात्रि का समय विशेषकर मध्य रात्रि, जब प्रकृति शांत हो जाती है, जब आकाश स्थिर हो जाता है, उस समय यदि तुमने सच्चे हृदय से पुकारा ओम नमः शिवाय, तो वह ध्वनि केवल तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो सीधा शिव तत्व को स्पर्श करेगी। बच्चों, शिव कौन है? वह कोई दूर बैठा देवता नहीं, वह तुम्हारी चेतना का शुद्धतम रूप है, जहां न अहंकार है, न क्रोध, न भय। महाशिवरात्रि का अर्थ है अंधकार की अंतिम रात्रि और उसके बाद ज्ञान का उदय। तुम लोग कहते हो महाराज जी व्रत कैसे रखें? मैं कहता हूं पहले मन का व्रत रखो। यदि तुमने इस दिन किसी से कटु वचन नहीं बोले, यदि तुमने मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखा, यदि तुमने किसी गरीब को भोजन करा दिया, तो वही सच्चा रुद्राभिषेक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत अच्छा है, पर अपने भीतर की आग को शांत करना उससे भी बड़ा है। जब जल चढ़ाओ तो मन ही मन कहो भोलेनाथ मेरा क्रोध शांत करो। जब दूध चढ़ाओ कहो मेरे भीतर की अशुद्धि को धो दो। जब बेलपत्र चढ़ाओ तो अपने 3 दोष भी अर्पित करो, अहंकार, वासना और मोह। बच्चों, शिव को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सरलता, एक छोटा दीपक, एक लोटा जल और सच्चे मन की पुकार, इतना ही काफी है। महाशिवरात्रि की रात जागरण क्यों किया जाता है?
क्योंकि जीवन भर हम अज्ञान में सोते रहते हैं। ये रात हमें जगाने आती है। रात के 12 बजे सब लाइटें बंद कर दो, एक दीपक जलाओ, शिवलिंग के सामने बैठ जाओ और 108 बार धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जपो। जप करते समय जल्दी मत करना। हर मंत्र को अपने हृदय में उतारो। जब तुम्हारी सांस और मंत्र एक हो जाए, जब आंखों में आंसू आने लगे, जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, समझ लेना भोलेनाथ तुम्हारे पास बैठ गए हैं। बच्चों, महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती विवाह की स्मृति नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। इस दिन एक संकल्प अवश्य लेना कि अब से जीवन में असत्य नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, माता पिता का आदर करेंगे और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम लेंगे। याद रखो, भगवान तुरंत फल नहीं देते, पर जो सच्चे मन से पुकारता है उसे खाली नहीं लौटाते। मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि 2026 की यह महाशिवरात्रि तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लाए, तुम्हारे घर में शांति लाए और तुम्हारे हृदय में शिव का वास हो जाए। यदि इस रात तुमने केवल एक बार भी सच्चे मन से कहा भोलेनाथ मैं आपका हूं, तो समझो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। हर हर महादेव।